बारंबारता का योग बराबर। देखो बच्चों, यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, कह रहा है कि दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। और एक चीज हमको और दिया कि बारंबारता का जो योग यानी जो इसका योग आया है वो कितना है, वो 60। ठीक, अब ऐसा में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ आप कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, और इसमें लिखेंगे आप संचयी बारंबारता। बारंबारता में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 70। ठीक, यहाँ पर देखो ये दिया गया आपको 5 x 20 15 y 5। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, सबसे बार पहले लिखेंगे 5, फिर आपका आएगा क्या x 5 प्लस x, फिर 25 प्लस x, 25 प्लस x, फिर 40 25 15 कितना होता है 40 प्लस x, 40 प्लस x। अब ये जुड़ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, प्लस y, और ये इसमें जुड़ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो समीकरण एक पहले। अब ये जो आया बच्चों, ये कहा है किसका मान जो कितना आया है 60। ये किसका मान है, n ये हमको दिया गया। लेकिन एक चीज क्या है, जो n का मान है वो इसका योग हमको करना है, इसका मान हमको निकालना है। इसका मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसका भी यही आएगा, कितना आएगा 45 प्लस x प्लस y। ये किसका मान आ गया, n का मान। n। लेकिन हमें n का मान यहाँ दिया गया है 60, तो n तो हम n का मान यहाँ बराबर रख देंगे, क्या रख देंगे 60 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। बच्चों तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45 प्लस x प्लस बराबर में आएगा क्या, तो बचेगा x प्लस y। अच्छा यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 15 x प्लस y। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 15। ये बन गया क्या समीकरण एक, ये समीकरण एक बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें सूत्र लिख लेते हैं। L1 L2 मालूम करना है, स्मॉल f मालूम करना है, कैपिटल F मालूम करना है। अब देखो इसमें पहले 1 2 3 4 5 6 पद आ गया। अब तक ये विषम पद में होता तो जो बीच में था वो आसानी से उसको हम स्मॉल f या कैपिटल F मान लेते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये 20 है, इसको आगे 15 आ गया। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा बीच वाला पद है ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल f हो गया। इसके सामने वाला जो बच्चों यह L1 हो गया और ये क्या हो गया L2 हो गया। और यहाँ पे जस्ट सामने ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल F हो जाएगा। सवाल को हम लिखते हैं माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर सूत्र क्या बच्चों, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f इंटू n अपान 2 माइनस कैपिटल। सारे मान को याद रखते हैं। चलो L1 का मान क्या है बच्चों 20 प्लस 30 माइनस 20 बटे में इसका मान लो कितना आया है 20, और यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 60 बटा 2 माइनस 5 प्लस x। ठीक, अब देखो बच्चों ये आ जाएगा आपका 20 प्लस इसमें से घटे कितना आएगा 10 बटा 20। ठीक, अब देखिए ये घट जाएगा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पे घट टूटेगा तो ये -5 हो जाएगा और ये -x हो जाएगा। ठीक, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। ठीक ना, ये आ जाएगा 20। और एक चीज हमको एक मान दिया गया है, क्या माध्यिका हमको दी गई है, चाहे माध्यक कहें या माध्यिका। यहाँ बच्चों इसको हम लिख देते हैं 28.5। ठीक, अच्छा 28, अब इसको 20 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा ना, 20 क्या आएगा माइनस आ गया।
बराबर में यहाँ क्या बचा 1/2 और यहाँ से कितना आएगा, इसमें से घटे कितना 25 आएगा माइनस एक्स 25 आ गया 25 और माइनस x हो गया 25। अब ये देखिए इधर बटा है, पहले इसको घटा लो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8.5। अच्छा ये बटा में है, इधर आए कितना हो जाएगा गुणा हो गया, बराबर में क्या बचा आपका 25 माइनस x। 25। इसको गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, ठीक 17 बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस x। अच्छा x उधर ले जाएंगे, संख्या को उधर ले जाएंगे तो x इधर आएगा माइनस से प्लस हो जाएगा और 25 माइनस क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आ गया। x का मान हमको मिल गया बच्चों, तो x का मान जो मिला है वो ला करके समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। समीकरण 1 है क्या आपके पास x प्लस वाई बराबर 15, यही ना, देखो यही है। इसमें x का मान रखते हैं, x का मान क्या है 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 तो y बराबर क्या आ गया बच्चों 7। हमें यही बताना था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान 8 आ गया और y का मान क्या आ गया 15 आ गया।